आइए देखते हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश। लाइट क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और प्रकीर्णन क्या होता है। बहुत से बच्चों को परावर्तन, अपवर्तन व प्रकीर्णन में कंफ्यूजन होता है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और प्रकीर्णन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये डिफिनीशन है, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखिए, ये प्रकाश की किरण है जो जिसको आपतित किरण बोलेंगे। ये किरण आ रही है और दर्पण यानी आईना से टकरा के वापस उसी माध्यम में रिफ्लेक्टेड हो जा रही है, यानी परावर्तित हो जा रही है। तो जो भी किरण आ रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो किरण तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण। और बीच में अभिलंब होता है, तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो अभिलंब और परावर्तित किरण है उसके बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण हो गया। चलिए इसके नियम देखते हैं, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, जो किरण आ रही है तथा आपतन बिंदु जो है वहां से तल से टकरा के वापस परावर्तित जो किरण हो जा रही है, ये तीनों एक ही तल में है। और जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम ये है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो भी आपतन कोण है, आपतन कोण आई इंसिडेंट रे, और जो परावर्तन कोण है रिफ्लेक्टेड रे से जो अभिलंब के बीच में बनता है परावर्तन कोण, ये दोनों आई और आर क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। यानी कि किरण जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हो जाएगा परावर्तन के दो नियम। चलिए अब देखते हैं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी कि या तो अभिलंब की ओर झुकता है या अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखिए, जो भी प्रकाश का किरण आ रहा है उसको आपतित किरण बोलते हैं। अभिलंब है तो अभिलंब की ओर विरल माध्यम से, अगर सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर प्रकाश का किरण जाता है, और सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटती है प्रकाश की किरण। तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसका भी नियम होता है। चलिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात
साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये स्नेल का नियम भी पढ़ लीजिएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक। चलिए हम देखते हैं अपवर्तन के उदाहरण। इससे क्वेश्चन बनता है, किसी तालाब की गहराई की वास्तविकता से कम दिखाई देना। तो अपवर्तन के कारण किसी तालाब की गहराई क्या होता है, वास्तविकता से कम गहराई दिखाई देता है। सीधी छड़ जल में मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि जब जल में कोई वस्तु छड़ है, उसको जल में देखने पर वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल व धुएं के कण उपस्थित हो, तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जब भी प्रकाश किसी माध्यम में गुजरता है जहाँ धूल व धुएं के कण हैं, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का कुछ भाग फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसको बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे का सिग्नल लाल होना, खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, बहुत कम फैलता है। धूल जैसे या धुएं कोहरा में लाल रंग का फैलाव बहुत कम होता है, इसलिए खतरे का जो सिग्नल होता है लाल होता है। दूर से देखने पर लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।